Hi everyone, this side Ayushi Singh. Today I will be discussing about the new topic, the new chapter that is business environment. अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई थी वो सब कॉमर्स रिलेटेड थी. नाउ दिस इज आल्सो कॉमर्स रिलेटेड बट ये उसका टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट और अब हम इसके ऊपर वीडियो कंटिन्यू करेंगे. अब देखते हैं 1 2 3 4 जितनी भी वीडियोस बनती हैं बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. सी, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है. व्हाट इज बिजनेस? Business is that economic activity in which continuous production of goods and services takes place in order to satisfy the needs and the wants of the customer. See, जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, जिससे जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं कस्टमर की वो सेटिस्फाई कराई जा सकें, दैट इज बिजनेस. एनवायरनमेंट इज व्हाट? द सराउंडिंग, हमारे आसपास का एरिया इन विच वी लिव और work. If I talk about business environment is what? It is that situation in which any of the element was surrounding that impact or affect the business performance. जो एलिमेंट है, कोई सी भी फोर्स है जो हमारे आसपास है, जो इफेक्ट डाल रही है बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बिजनेस की ग्रोथ को, बिजनेस की सर्वाइवल को, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. These forces are like internal forces, external forces. इंटरनल फोर्सेस हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में हैं, बट एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. सो इफ आई टॉक अबाउट इंटरनल फोर्सेस तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे बिजनेस ने बहुत सारे फोन मैन्युफैक्चर किए. जब वो फोन मैन्युफैक्चर होकर आए तो उनको चेक किया गया. उसमें जब हमने चेक किया तो वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको दोबारा से उसकी इस डिफॉल्ट को ठीक किया गया और वो फिर से बढ़िया करके तैयार होकर आ गए. नाउ दे आर रेडी टू बी सोल्ड इन दी अवेलेबल मार्केट. तो ये सिचुएशन हमारे बिजनेस के हाथ में थी. एंड इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल एलिमेंट, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द लैपटॉप. हमने बल्क में लैपटॉप मैन्युफैक्चर किए. नाउ सडनली इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेक्निकल चेंज आ गए. अब जब वो टेक्निकल चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आए हैं तो दे विल इम्पैक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट टू. सो जब वो टेक्निकल चेंजेस आए तो हमारे जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुए थे, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे लैपटॉप में, वो आउटडेटेड हो गई है. अब वो लैपटॉप्स पुराने कहलाए जा रहे हैं. तो जो उस टेक्नोलॉजी से लैपटॉप बन रहे हैं, these laptops are up to date. अब उनकी डिमांड ज्यादा है, तुम्हारे लैपटॉप की डिमांड नहीं है, तो ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं थी ये सिचुएशन. सो इन दिस वे एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारे हाथ में नहीं होती. अब हम क्या कर सकते हैं? अब इस सिचुएशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि वी शुड कॉन्टिन्यूसली स्कैन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हमें हमेशा कीप अ चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हमें कॉन्टिन्यूस प्रेडिक्शन करते रहना चाहिए सो दैट एनी ऑफ द चेंज टेक्स प्लेस वी एक्सेप्ट दोज चेंजेस एंड वी कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. ओके, नाउ some of the gathering of all internal and external elements including workers, demands, expectations of the customers, supply, management, customers, suppliers, owners, government actions, technology innovations, social and market trends are shifts in the economy, etc. Okay? These elements have a direct or indirect impact on how a business operates and how it functions. The environment and the circumstances of the businesses or the business groups are influenced by the sum of these elements. Okay. Now, if I talk about business environments definitions, तो हम इन राइटर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं. वो इसलिए क्योंकि जब हम एग्जाम में
ऐसे डेफिनेशंस को प्रेजेंट करते हैं विद राइटर्स, तो हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है और टीचर को समझ आता है कि इन्होंने थॉरो स्टडी की हुई है। आपको जो भी डेफिनेशन इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। द टोटल ऑफ थिंग्स external to firm and industries that affects the function of the organization is business environment। जितनी भी हमारे आसपास फर्म के बिजनेस के आसपास एक्सटर्नल थिंग्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को या फर्म के या किसी भी इंडस्ट्री के फंक्शन को अफेक्ट कर रही हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। द बिजनेस एनवायरनमेंट encompasses the climate or the set of the conditions, economic, social, political or the institutional in which business operations are conducted। बिजनेस एनवायरनमेंट एक वो क्लाइमेट है, ये सेट ऑफ कंडीशंस है जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस इन्वॉल्व हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करती हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस that surrounds and affects the businesses। ये sum टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस का टोटल है, इवेंट्स का टोटल है, इन्फ्लुएंसेस जो हमारे आसपास हैं, बिजनेस के आसपास हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट डाल रहे हैं, दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ if I talk about characteristics, features and nature of the business environment, see, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, फीचर्स आते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है, तो यू विल हैव टू राइट दी सेम आंसर। ये हर हर एक क्वेश्चन का, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर आ जाए, नेचर आ जाए, आपको हर किसी का आंसर सेम लिखना है। ओके, द एंटायरिटी ऑफ द आउटसाइड इन्फ्लुएंस, एंटायरिटी इज व्हाट इट इज, होल, टोटल, सम ऑफ। ओके, तो एंटायरिटी ऑफ द आउटसाइड इन्फ्लुएंस, जितना भी बाहर का इन्फ्लुएंस है, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो फोर्सेस हैं वो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को, हमारे बिजनेस के सर्वाइवल को अफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस स्टॉप भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। सो विल हैव टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस, विल हैव टू एक्सेप्ट दीज न्यू सिचुएशंस so that we can adjust with these situation and manage our business according to the new trend। जो भी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, ये न्यू पॉलिसीज बन के आई हैं, न्यू लॉज बन के आए हैं, जितने भी न्यू कस्टमर प्रेफरेंसेस आई हैं, उन सभी को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा और इन सबको एक्सेप्ट करोगे तो ही तुम्हारा बिजनेस एक अच्छे स्टैंडर्ड पोजीशन पर मार्केट में खड़ा हो सकता है, अदरवाइज योर बिजनेस विल नॉट बी एबल टू रन। So what you have to do is you will have to continuously scan those in situations or new changes। आपको continuously study करते रहना है उन situations के बारे में, so that when these situation arises आपको फटाफट से इन situations का strategy plan करनी है। प्लान डेवलप करते ही आपको उसके बारे में सब कुछ मैनेज करना है और बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। बिजनेस को आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। सो जब भी एक्सटर्नल फोर्सेस थ्रेट लेकर आती हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती हैं। जब आप उन अपॉर्चुनिटीज को इतनी जल्दी ग्रैब कर लेते हो तो आपको थ्रेट मुश्किलों को भी एक्सेप्ट करना होगा, सो दैट योर बिजनेस विल बी एबल टू हैंडल दोज सिचुएशन प्रॉपरली और आपका बिजनेस स्मूथली वर्क कर सके या फिर मार्केट प्लेस पर अच्छी पोजीशन पर खड़ा हो सके। ओके, The business environment has a significant impact on the organization's ability to survive as well as grow. The business can close if you don't adjust to the new circumstances. All those factors outside the organization which provides opportunities or pose a threat to the organization make up the external environment. These factors are those over which the business organization has no control. Now, next one, that is particular and universal force। particular forces जो होती हैं, these forces are the specific forces, universal forces are the general forces। see, particular forces एक particular business को affect डालती हैं, universal forces
पूरे जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको इफेक्ट डालती हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर। हम मैं एक बिजनेस कंपनी हूँ। मैं एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हूँ जिसका टेस्ट मेरा वैसा का वैसा ही है जैसे मैं पहले प्रोड्यूस करती थी, बट नाउ द कस्टमर प्रेफरेंस इज डिफरेंट। अब कस्टमर को बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, तो उनको वो प्रोडक्ट उस टेस्ट पर पसंद नहीं आ रहा है। नाउ दैट कस्टमर विल नॉट एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट, क्योंकि उसको उसमें वो मजा ही नहीं आ रहा है, उसका वो टेस्ट ही नहीं आ रहा है जो टेस्ट कस्टमर को चाहिए। तो क्या है कि कस्टमर विल नॉट परचेज दैट प्रोडक्ट, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो ये क्या हुआ, बिजनेस को इस प्रोडक्ट को ध्यान से अच्छे से मॉडिफाई करना होगा, उसके टेस्ट को मॉडिफाई करना होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पर ले जाना होगा उस प्रोडक्ट को, तभी जाकर फिर कस्टमर विल एबल टू प्रिफर दीज प्रोडक्ट्स। सो एक ही बिजनेस को अफेक्ट किया, सारे बिजनेसेस को अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम थी, ना कि सारे बिजनेसेस की प्रॉब्लम। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल फॉर्स। यूनिवर्सल फॉर्स का एग्जांपल लिया जाए तो हम फूड का ही एग्जांपल ले रहे हैं, हम फूड की ही बात करेंगे फिर। सी, अब हमारा इंडिया हेल्थ कॉन्शियसनेस की पर फोकस कर रहा है। अब जैसे हम लोगों को जिम के बारे में बहुत पता चल रहा है कि जिम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, तो हम अब सोडा ड्रिंक्स को प्रेफर करने की जगह फ्रूट्स, जूसेस, these kind of the product we are using now. If we are using juices, if you are using soft drinks rather than purchasing soda drinks, then जितनी भी कंपनीज सोडा रिलेटेड है वो सारी अफेक्ट होंगी। सो इन दिस वे यूनिवर्सल फॉर्स इज द थिंग जो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करती है। तो अब क्या करना होगा, हमें अपने प्रोडक्ट को उन फ्रूट जूस के अकॉर्डिंग बनाना होगा। या तो हमें अपना सोडा ड्रिंक को डाइट सोडा बनाना होगा, या फिर हमें अपने सोडा ड्रिंक को नेचुरल फ्रूट फ्लेवर में लाना होगा, जिससे कि उसको उस प्रोडक्ट को कस्टमर प्रेफर करे और उसकी डिमांड राइज हो जाए। ओके, the forces that directly impact our corporate enterprises operational activity are known as a specific force. The forces that have an indirect impact on how organizations operate are known as general forces. If I talk about a specific force, it includes customer, suppliers, competitors, investors. And general force क्या include करती है? Social, legal, technical, political and economical changes. See, if I talk about the example, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, a shift in customer preferences and the taste for the company's product has a direct impact on the demand for these products. If I talk about the general public's growing health consciousness is one of the example of socio-cultural aspect that affect the businesses and them forces them to promote certain items differently in an effort to speak to the customer who are health conscious. Some soda producers have increased the number of the diet soda alternatives and the natural fruit flavor they offer. Okay, now next point, interrelationship. If I talk about interrelationship, it says that एक कोई भी चीज जब किसी दूसरी चीज को अफेक्ट कर रही है, इट मीन्स दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या इंटर रिलेटेड है। ऐसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटर जितनी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटर रिलेटेड होती है। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दो फोर्सेस आती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस आर विद इन द बिजनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर सराउंडिंग एरिया में है। तो जब भी कभी external force में change आएगा, then that will cause the change in the internal environment also. So interconnected है ये। किसी भी बिजनेस की इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स when they are interconnected, when they are in the relationship, then that is termed as interrelationship. Okay, so
If I talk about interrelationship, let us take the example. इससे और अच्छे से explain हो जाएगा. See, किसी भी कंपनी ने एक प्रोडक्शन किया किसी भी प्रोडक्ट का, बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया. अब उस कंपनी ने जब प्रोडक्शन कर लिया तो उस कंपनी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल सिस्टम या डिपार्टमेंट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसको अब फर्दर उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, सेल्स डिपार्टमेंट के, प्रमोशन डिपार्टमेंट के पीपल चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए. तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो अब ये कनेक्ट करेगा सेल्स पीपल से, प्रमोशन करने वाले लोगों से, सो दैट दे कैन सेल its product in the available market. In this way, we'll be taking the other example. अब हम जब हम आफ्टर कोरोना हमें बहुत हेल्थ फिटनेस और इन सब चीजों के बारे में पता लग गया है और हम जानते हैं कि अब हमें हेल्दी रहना है और हमें ऑयल फ्री फूड खाना चाहिए, हमें ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए. तो जो कस्टमर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने उसने क्या करा? इम्पैक्ट डाल दिया इंटरनल एनवायरनमेंट में बिजनेस के. तो कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से अब बिजनेस को भी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो इंटरकनेक्शन हुआ ना, एक के चेंज की वजह से दूसरे में चेंज आया. ओके, the various forces that makes up the corporate environment are interconnected. The way one element of the business environment work influences the way other element work. A change in one element affects the other element. The relationship or interrelation between an organization's internal and external environment is called interrelationship. Sometimes referred to as correlation. ये correlation भी कहलाता है. A wide range of activities are caused by or impacted by the interaction between internal, external, organizational elements. The creation of the new product is one of the example of the relationship. To guarantee the successful development of the product, a number of the internal organizational systems such as distribution and processing interact with the exterior elements such as sales and promotion. Let us take the other example. Increased awareness for the healthcare has raised the demand for the healthy oil-free food and the healthy lifestyle. Okay? आपको मैंने ये explain कर दिया है. Now, dynamic nature. If I talk about dynamic nature, तो business environment का nature जो है dynamic होता है. Business environment का nature keeps on changing constantly or periodically. Let us take the example. अब जब जैसे ही external environment में technical change आया तो जितनी भी कंपनीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी उन सभी कंपनीज को वो चेंज एक्सेप्ट करना पड़ा और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ा. जैसे एप्पल हो गया, Amazon हो गया, HP हो गया, Lenovo हो गया, all these company accepted that situation, the new circumstanza, and then अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने बिजनेस को इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर पाए और उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन किया. ओके, हम रिटेल इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकिंग प्लेस रिटेल इंडस्ट्री में. अब जो कस्टमर प्रेफर कर रहे हैं, जो कस्टमर की प्रेफरेंस है गुड्स को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को बनाना पड़ेगा वो प्रोडक्ट. क्योंकि जब वो प्रोडक्ट, जो बिजनेस बना रहा है प्रोडक्ट, अगर वो कस्टमर लेगा ही नहीं उस प्रोडक्ट को तो क्या फायदा होगा. तो कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जा रही है. आज कस्टमर को ऑयली फूड पसंद था, नेक्स्ट जब कोरोना आया तो कस्टमर को अब ऑयल फ्री फूड पसंद है. तो इन दिस वे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग.
So you will have to accept that change and will allow or adjust to that change so that you will be able to maintain a good position in the market. जब आप न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर आओगे, न्यू गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, तभी आप अपने बिजनेस को एक स्टेबल लेवल पर मैनेज कर सकते हो या उसको एक अच्छी पोजीशन दे सकते हो मार्केट में. ओके, नाउ dynamic implies that it varies periodically because of the frequent change in the type, form, character of the numerous contributing elements. The environment can be described by instability. Businesses must respond swiftly to shifts in the market and create new concepts, goods, and services in order to stay up to date with emerging trends and technology advancement. See, अगर मैं बात करूं इंटरनल फैक्टर की, डायनेमिक नेचर जो है, अगर हम इंटरनल फैक्टर्स के देखें कि क्या चेंजेस होते हैं इंटरनल फैक्टर्स के. सी, एकदम से सडन चेंज इन द डिमांड. सडन चेंज इन द डिमांड इज व्हाट? कस्टमर जब ऑयल वाला प्रोडक्ट खा रहा था या प्रोडक्ट घर लेकर आ रहा था, तो पहले उसे प्रॉब्लम नहीं होती थी. नाउ दैट कस्टमर वांट्स ऑयल फ्री प्रोडक्ट, सो एकदम से सडन चेंज आया. तो इस सडन चेंज की वजह से बिजनेस विल हैव टू मॉडिफाई इट्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर. अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या हुआ? इंक्रीज इन द कस्टमर इनकम. जैसे ही कस्टमर की इनकम इंक्रीज हुई, नाउ दैट कस्टमर कैन परचेज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. तो अब जब बिजनेस वही चीप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा था, सस्ता प्रोडक्ट बना रहा था, तो बिजनेस को अब वो कस्टमर नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कस्टमर तो अब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेगा. तो in this way business will have to modify its product. Now business will have to manage by making good quality product too. Okay, other, a change in the competitive environment. If I say competitive environment, एक बिजनेस ने एक फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, दूसरे बिजनेस ने भी वही प्रोडक्ट डिफरेंट क्वालिटी का प्रोड्यूस किया. दोनों की क्वालिटी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली. एक दोनों बिजनेसेस सेम टाइप सेम तरीके से तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं. सपोज इस बिजनेस का प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का निकला, इसका टेस्ट भी अच्छा निकला, इसका टेस्ट बेकार रह गया. तो दिस इज द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. अब इस बिजनेस को अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है मार्केट प्लेस पर, तो इस बिजनेस को भी अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छे से क्वालिटी देकर, अच्छे से टेस्ट देकर प्रेजेंट करना पड़ेगा मार्केट प्लेस पर. ओके, नाउ example, technology industry is a prime example of the dynamic environment. Companies such as Amazon, Apple have to respond to changes in technology in order to remain competitive. The retail industry is also a dynamic environment that is constantly changing. So in this way, when there is a change coming in the external environment, you will have to accept that change. You will have to adjust according to that change. Continuous scanning, continuous prediction करते रहना है, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, तभी आप उस चेंज को अपनी बिजनेस में लाकर मॉडिफिकेशन करके अपना बिजनेस पोजीशन मेंटेन कर पाओगे मार्केट में. नाउ uncertainty. Uncertainty means what? Uncertainty means cannot be predicted. You cannot predict future. Future में क्या होने वाला है आपको कुछ नहीं पता है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसर्टेन होता है. कैसे? बिजनेस एनवायरनमेंट में अब जरूरी नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट में जब भी चेंजेस होंगे तो वो हमेशा नेगेटिव होंगे. पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं, नेगेटिव चेंजेस भी होते हैं. यू विल हैव टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस और उनके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है. तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी अनप्रडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है, यू कैन नॉट
you cannot understand what is going to be next. तो आपको क्या करना है, आपको continuous scanning करना है, uncertainty को study करना है, plans को develop करना है, so that you will be able to tackle अकॉर्डिंग टू दैट न्यू सिचुएशन, या जो भी न्यू सर्कमस्टेंजा आएगा उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओ। तो क्या है, आपको वर्स से वर्स कंडीशन को, सिचुएशन को हैंडल करने की व्हाट वी से स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है। जब आप वर्स से वर्स कंडीशन को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, तो आप उस रिस्क को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से, बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ कर पाते हैं। ओके, नाउ अगर आपको अनसर्टेनिटी के साथ अपने बिजनेस को चलाना है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय रखने होंगे, आपको ट्रेन पीपल रखने होंगे अपने बिजनेस में, सो दैट दे कैन स्टडी द अनसर्टेनिटी, दे कैन स्टडी दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कैन टैकल अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस। ओके, अब क्या होता है कि आपको एक बिजनेस में आपको एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बनाना होता है। अगर आपने एक रिजिड एटमॉस्फेयर बना दिया, जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप उनको, उन चेंजेस को अपने बिजनेस में ला ही नहीं रहे हैं, तो आपका बिजनेस एक दिन क्लोज हो जाएगा। तो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने बिजनेस को लेकर चलना होगा। जैसे ही चेंजेस आए आपने एक्सेप्ट किए, आपने अपने बिजनेस में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और आपने अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग अपना ढाल लिया। ओके, इन दिस वे जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू एडवांसमेंट आएगा टेक्नोलॉजी में, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट टेक्नोलॉजी, so that according to that technology you will be able to run your business fast। क्या पता वो जो टेक्नोलॉजी आई है वो आपके बिजनेस को इजी कर रही है, क्या पता वो जो सॉफ्टवेयर आया है वो आपके बिजनेस के लिए ही बहुत फायदेमंद है। तो इस वजह से आपको हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक थ्रेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो एनवायरनमेंट में जो भी अनसर्टेनिटी या जो भी चेंजेस या थ्रेट या अपॉर्चुनिटी जो भी आ रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब एनवायरनमेंट में क्या है, टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंट चेंज आता है। अब आपने जैसे ही फ्रीक्वेंट चेंज आया, आपने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके बिजनेस में क्या हुआ, एक पॉजिटिवनेस आई कि आपकी जो सॉफ्टवेयर्स थे वो जो स्लो वर्क कर रहे थे, आज वो सॉफ्टवेयर मल्टीपल वर्क्स कर पा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहा। नाउ इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ फैशन इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। आज हम जो ड्रेसेस पहनते हैं वो पुराने जमाने में कुछ और पैटर्न था उन ड्रेसेस का, आज हम जो जिस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, पहले जो ड्रेसअप होता था वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, नाउ the inability to predict the future has resulted in mostly uncertain business climate. Un- Uncertainty rises in an unstable environment, one that shifts quickly. Unpredictability in the business can exist in many forms and is unavoidable. Still, businesses may adjust to the change and increase their changes of survival by learning about uncertainty and developing the plans for it. Create worst case scenario and design a strategy for managing the risk. In this manner, the business may be ready to handle any potential interruptions. Make an investment in human resource, hire employees with the necessary training and experience to manage the unknown experiences. Use a flexible organizational framework. This keeps the business innovative and enables it to adjust to the change without being forced out of business by newly developed technology. Frequent environmental change in the field of the technology and fashion industry is one of are the two examples of uncertainty. Okay, now complexity. हमारा जो business environment है that is very complex. It is very hard to study. कैसे? जब हम अपने business में
फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल एरिया में कोई लीगल या पॉलिटिकल चेंज आया, या कह लो कोई किसी पॉलिसी में चेंज आया, किसी लॉ में चेंज आया, जैसे ही वो चेंज को हम फोकस कर रहे थे, हमारी कंपनी उस चेंज के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को एडजस्ट कर रही थी, इतने में ही टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया. नाउ कंपनी विल हैव टू फोकस ऑन दैट थ्रेट ऑल्सो. थ्रेट भी कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आना हमेशा थ्रेट ही नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी भी होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी भी हो सकती है. नाउ उसके बाद क्या हुआ, फिर एकदम से सोशल चेंजेस आ गए, एकदम से इकोनॉमिकल चेंजेस आ गए, तो एक साथ सारे चेंजेस तुम्हारी कंपनी के पास आकर खड़े हो गए हैं. नाउ यू विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल दीज चेंजेस एंड रन योर कंपनी अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस. तो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बहुत. इट इज वेरी हार्ड टू मैनेज ऑल दीज चेंजेस. सो इन दिस वे हमारा बिजनेस एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. लेट अस टेक द एग्जाम्पल, जो स्मार्टफोन्स आज हम लेकर बैठे हुए हैं, इन्होंने सीडी प्लेयर्स, वॉचेस, कैमराज सबको डिमिनिश कर दिया है, लगभग खत्म से ही हो गए हैं. अब वो लोग जो स्मार्टफोन लेकर रखते हैं, उन्हें वॉचेस की जरूरत नहीं पड़ती, सीडी प्लेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ तो अवेलेबल है phones में. So complexity, the various components of the business environment are interrelated and closely related to one another. It is complicated in that it might be challenging to determine the overall impact of a given component on the entity's firm. The other element are affected when one element changes. Economic conditions are impacted by non-economic environment, which is influenced by the economic environment. A variety of the factors can contribute to the complexity of an organization. They contain a wide range of stakeholders, including the media, regulators, and investors. Moreover, organizational complexity is increased by the existence of numerous organizational structures such as divisions, subdivisions. If I talk about example, with the invention of the smartphone, devices like CD players, watches, cameras, and many other have been nearly outdated. Okay, next point, relativity. See, if I talk about relativity, business environment, it varies from one area to the other area, from one location to the another location, from one region to the another region, from one nation to the another nation. हर एक, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो आज वेदर है, वो वेदर सेम अब्रॉड दूसरी कंट्री का भी होगा, इट इज नॉट नेसेसरी. सो डिफरेंसेस आर देयर. एक लोकेशन पर इंडिया में समर हो रही है, मे बी दूसरे लोकेशन पे इंडिया में विंटर्स चल रही हैं, या कुछ और वेदर चल रहा है. ओके बहुत ज्यादा गर्मी है इधर लोकेशन पर, उस लोकेशन पर अभी थोड़े स्प्रिंग जैसा माहौल चल रहा है. सो इन दिस वे रिलेटिविटी टेक्स प्लेस. एनवायरमेंट, बिजनेस का एनवायरमेंट इज वेरी वेरीज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. अब जो इंडिया में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री में भी यूज की जा रही है. दैट विल बी डिफरेंट. इंडिया का एटमॉस्फेयर, जब यहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट होगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टू कंपनीज. हम इंडिया की कंपनीज की बात कर लेते हैं. एक जूस कंपनी है और एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है. अब क्या है कि जब हमारा कस्टमर प्रेफर कर रहा है हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक्स, तो वो जूस कंपनी को प्रेफर करेगा रादर देन प्रेफरिंग दैट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी. सो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए क्या हुआ, डेंजर, क्योंकि उसकी डिमांड गिर गई. और जूस कंपनी के लिए इट इज एन अपॉर्चुनिटी, कि उसके लिए तो उसका प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल हो रहा है, उसको और क्या चाहिए. सो इन दिस वे business environment varies from one location to another, one area to another, one nation to another, one region to the other region.
The business environment varies from one location, one area, one nation to the another. There are differences between the technologies of the two countries. The atmosphere in the capitalist economies such as the US and the UK is distinct from the communist countries. The business environment is influenced by the nation's economic system since local factors have an impact on business environments. It is no surprise that these environments change throughout nations and even within the same nation at different locations. Juice company will see a movement in customer preference from soft drink to the juices as an opportunity, although manufacturing of the soft drinks will see it as a potential danger. जब लोगों ने जूस परचेज करना शुरू कर दिया तो जूस कंपनी के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई जब लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक को बिल्कुल लो लो डिमांड हो गई सॉफ्ट ड्रिंक की क्योंकि उन्होंने परचेज ही नहीं किया तो ये उस बिजनेस के लिए थ्रेट हो गया तो एक बिजनेस के लिए फायदा हुआ दूसरे बिजनेस के लिए नुकसान हुआ रिलेटिविटी वेरीज फ्रॉम one location to the another, one area to the another, one business to the another, or one nation to the another. Okay, I'm done with this topic. आपको पसंद आया हो तो please do subscribe my channel. Thank you.